हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। अध्याय 5, भस्म और तप। कुछ दूर और तुम बस साथ चल सकते हो, इसके बाद लौटना होगा तुम दोनों को। मन में व्यग्रता बची रहे तो उज्जैन चले जाना या जहाँ भी जाना चाहो और हमारे किसी महामंडलेश्वर से जानकारी हासिल कर लेना। बाबा नाथ ने जिस लहजे में कहा, शेखर और रूमी को लगा कि अब उनसे हट या आग्रह करने का कोई भी औचित्य नहीं है। वे दोनों बस उनके साथ कदम मिलाते हुए चलने लगे। लोगों को लगता है कि हम केवल तप करते हैं और भस्म शरीर पर लपेटे घूमते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम नागा साधु धर्म के कमांडो हैं। हम सनातन धर्म के कमांडो हैं। जब जब सनातन धर्म पर संकट आया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब तब धर्म की रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने हम आए हैं। जब राष्ट्र खतरे में आया, जब जब देश की संस्कृति नष्ट होने के कगार पर खड़ी हुई आक्रमणकारियों ने सिर उठाया, तब तब प्रशिक्षित कमांडो की तरह हमने युद्ध किए, देश पर मर मिटने की ललकार बनकर युद्ध किए। हम धर्म के फौजी हैं और सभ्यता और धर्म की रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ते रहे हैं। हम विरासत के पहरेदार बनकर, हुंकार बनकर लड़े हैं। यह जान लो कि साधु के वेश में हम योद्धा ही हैं। वह बोले, कीरत, अन्य साधु बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं उनके साथ गुफा में पहुंचता हूँ। ये युवा हमारी गति को संभालने में असमर्थ हैं। मैं आगे जा रहा हूँ, तुम रुको, संभवतः इनकी जिज्ञासा शांत कर पाओ। अनायास ही शेखर और रूमी के हाथ उनके सम्मान में जुड़ गए। रास्ते भर वह फोटो खींचता रहा था। उसने उनकी ओर तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। कुछ क्षण वे दोनों उन्हें जाता देखते रहे। लंबे लंबे डग भरते वे आंखों से ओझल हो गए। बैठना चाहोगे या चलते चलते ही बताऊं? यह देख कि दोनों की सांसें फूल रही हैं, कीरत ने पूछा। चलते चलते शेखर बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। वह बोला, एक बात बहुत उद्वेलित करती है कि क्या तपस्या करके नागा साधु अपने जीवन को अद्भुत बनाते हैं। भभूत में लिपटा पूरा शरीर, आंखों में दहकते आध्यात्मिक शक्ति के शोले, माथे पर त्रिपुंड, रुद्राक्ष से सुशोभित भुजाओं में शिव शक्ति का प्रतीक त्रिशूल और पत्थर से चेहरे पर भोले शंकर जय जयकार का भाव, अपने परिवार का अंत, अपने अपने रिश्तेदार का अंत और अपना अंत, क्या इसी से शुरू होता है आपके तिलिस्म का रहस्य? ऐसा मान सकते हो, इसी तरह शुरू होती है हमारे नए जीवन की शुरुआत। यह सही है कि जो नागा सन्यासी होते हैं, उनके नए जीवन के अध्याय की शुरुआत उनके पुराने जीवन के अंत से ही होती है। अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार, अपनी 14 पीढ़ियों का पिंडदान, अपना पिंडदान, अपना अंतिम संस्कार, अगला पिछला सब पिंडदान और नाम गोत्र सब बदल दिए जाते हैं। ना घर वापस लौट सकते हैं, ना किसी से कोई सरोकार या संबंध रख सकते हैं। पिंडदान के इस संस्कार के बाद जैसे ही संगम में डुबकी लगाई जाती है, तभी हमारा परिचय मिट जाता है। मान लिया जाता है कि हमारा कोई अतीत नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, अब तक के जीवन के सारे चिन्हों, सारे संबंधों को मिटाकर ही हम संगम से बाहर निकलते हैं। अपने अस्तित्व को मिटाकर जब संगम से बाहर निकलते हैं, तो हम धर्म की राह पर निकलने को तैयार होते हैं। एक ही उद्देश्य होता है, धर्म की रक्षा करना और हर हर महादेव का नारा लगाना। सबसे पहले अपने ही घर से भिक्षा लेने जाना होता है। ऐसा क्यों? परिवार वालों को कितनी तकलीफ होती होगी, उसका वह रूप देखकर अपरिचित बन उनसे भिक्षा मांगना कठिन होता होगा। रूमी अवाक थी। उसकी आंखों में एक दर्द लहरा उठा था। आखिर कौन सी माँ, कौन सा पिता अपने बच्चे को ऐसे रूप में देख सकता है? उन्हें अवश्य होती होगी, लेकिन हमें नहीं। जब साधु बनने के बाद कोई अपना परिचय ही नहीं रहता, तो कैसी तकलीफ। ऐसा नियम इसलिए है ताकि वे सांसारिकता के हर बंधन से स्वयं को मुक्त कर सकें, अतीत से मुक्त हो सके। जब सब तर्पण कर दिया, तो किस लिए तप करते हैं, किस लिए शस्त्र उठाते हैं? इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने के लिए अंतिम कोशिशें बेकार होती दिखी हैं, तब तब इन नागा साधुओं ने शस्त्र उठाए हैं और जान देकर धर्म की रक्षा की है। आप स्वयं को धर्म की रक्षा करने वाले कमांडो कहते हैं। शेखर शायद किसी
विरोधाभास से जूझ रहा था। उस समय हम शास्त्र और शस्त्र दोनों के प्रतीक हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्यम में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा से आकर्षित हो तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए। सामान्य शांति व्यवस्था पूर्णतः बाधित हो गई थी। उनकी वजह से ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। ये थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों, मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल-पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांव-पेच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। अखाड़ा एक तरह का मठ ही होता है जहां साधुओं को न सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, बल्कि उन्हें हर तरह की लड़ाई और सैन्य परंपराओं के लिए भी तैयार किया जाता है। अखाड़ों के संचालन के लिए नागा साधुओं की वरीयता क्रम होता है, जिसके अनुसार वह कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव जैसे प्रशासनिक पद पाते हैं। अखाड़ों के आकार और महत्व के आधार पर उनके अध्यक्षों को महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नामक पद प्रदान किए जाते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ की तरह ही प्रशिक्षित होते हैं और उनकी पदावली भी एक सैन्य रेजिमेंट की तरह होती है। आपने देखा होगा कि नागा साधु हमेशा अपने साथ त्रिशूल, तलवार, भाला और गदा जैसे शस्त्र रखते हैं। नागा साधुओं के 2 अंग माने गए हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। शस्त्रधारियों ने मल्ल विद्या सीखी और शास्त्रधारी शास्त्रों के अध्ययन में लगे। शस्त्रधारियों का संगठित रूप ही अखाड़े में दिखाई देता है। हिमालय के सुदूर इलाकों में बिना वस्त्रों के नागा साधु दिख जाएंगे, लेकिन जब वे लोगों के बीच आते हैं तो लंगोट धारण कर लेते हैं। वे हमेशा अपने साथ शस्त्र भी रखते हैं और शस्त्रधारी नागाओं के अलग अलग गुट हैं, जिन्हें अवधूत, ओघड़ी, महंत, शमशानी, कपालिक आदि नामों से जाना जाता है। नागा साधुओं को 4 पद प्राप्त होते हैं, जो हैं कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। किसी भी नागा साधु के लिए परमहंस पद प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। नागा साधुओं की परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो के सिक्कों और तस्वीरों में मिलते हैं, जहां नागा साधु पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर और उसके सिपाही जब भारत आए थे, तब उनकी मुलाकात नागा साधुओं से हुई थी। यही नहीं, नागा साधुओं की तपस्या और मातृभूमि के प्रति समर्पण से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी काफ़ी प्रभावित थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें आश्चर्य भरी नज़रों से घूर रहे थे। हालांकि बस्ती पीछे छूट गई थी और वे निर्जन रास्ते पर थे, पर कुछ लोग वहाँ थे, संभवतः पर्यटक या गांव या बस्ती में रहने वाले जो किसी काम से निकले हों।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।